बहनियान चाला ले गे सोना रानी पलंगी आगे छोड़ के मैया दाई जब सिंहासन लगे के और गे पिया बराबर लीला आई छै मोहबी गमे जा आजोगे बहिना मोरी मोरे गे लागी चवागे चुमलाई गे सोनारन तारा बारा बिछावे ताई चुमलाई गे सोनारन आई गे तारा बारा में चुमलाई गे सोनारन तारा बार में जा चुमलाई गे सोनारानी इहो तारा बारा में पार लई गे नजरिया हमरा गे बारा की बहनिया पर जा चुकी गे मिनतिया करिए गे हमें पार की के जियोगे दुलारिया तोहर दिला हंसूगा गे बारात लंबी गे उमारिया दे दोगे मैया दूरागा कहिया नयनिया बहिना गे दारप और में जा बराबर लीला आई चाहिए आई गे मोहबी कौन गे डिंगारवा बेटा गयू मारी पहिना गे पताई नमुआ पता दे बहन गे आई गे डिंगारा सारे हालत महीना कह के गे सुना सारे हालत कहतौ तोरे छोटा की ने सब गे कुसाला कही त बतनी गे हमार सब गे कुसाला बरकी गे बहनिया के क्या ये तुम सादा लिबास पहन करके बड़ी बहन के पास आकर के रो रही है, क्या बात है? तुम्हारी मती मार गई है क्या? जो सादा लिबास पहन करके तू सादा साड़ी पहन करके बड़ी बहन के पास तू आई है और जवान में जवान लगा करके बोल रही है, क्या बात है? और रो रही है। हाँ बहन, तू जानती है ना किस टाइम ये साड़ी पहनती है? जब जिसका पति जिसके नजर के सामने से चले जाते हैं उस टाइम ये साड़ी पहन करके और नगर नगर जाते हैं। यही समझ ले बहन कि आज तेरे देवर इस मोहबी किला से कहीं चले गए। क्या आप जानने के लिए चाहती हो? हाँ, मैं जानने के लिए चाहती हूँ। बोल, कौन ऐसा डिंगरा का बेटा तुम्हारे ऊपर चढ़ाई किया है? उसका नाम तो थोड़ा सा बोल दे मेरे पास, मैं जा करके उसके सिरहोना में उसके बेटा को मैं डस डालूं। फिर रानी सोना क्या नाम पड़ी रे? बहन, हाँ, एक दिन की बात है, आपकी सुपुत्री कंचन कुमारी हमारी रंगमहल में आई और रंगमहल में आकर के रोने लगी और कहने लगी, चाची जब तक आप हमारे साथ में सत नहीं कीजिएगा तब तक आपको सारी हाल नहीं सुनाऊंगी। क्या? हमें यही सोचना पड़ा कि हमारे मोहवा किला में 2-4 बच्ची नहीं है, एक पुत्री है। हमारी बच्ची जो भी कहेगी मैं मान लूंगी। मैंने उस पुत्री के लिए सत कर लिया। सत करने के बाद
आपकी पुत्री ने यही बोली कि चाची हमें 3 खिलौना ला दीजिए। उस खिलौना का नाम है चंदन चरखा, कटुक हिलोरा और मरवन बाजा। मैंने सोचिए मिलता कहाँ पर है बहन? उन्होंने बताई हमें ये पता नहीं है, आप जहां से हो ये सामान लाना ही होगा। मैंने सोची कि आखिर मैं किससे पता चला हूं। मैं मामू जी को बुलाई, मामू जी से पूछने लगी कि मामू जी आप तो चारों तरफ भ्रमण करते हैं, नारद बाबा की तरह सब जगह से खबर लाते हैं, आपका नाम खबरी लाल कहा गया है, आप एक बात बता दीजिए ये सामान मिलता कहाँ पर है? उन्होंने बताया देखो बताऊ ये सामान मिलेगा दलकागढ़ में, राजा भरत सिंह के पास में सामान है, लाने के लिए तुम्हारे ही पति जाएंगे, दूसरा कोई ला नहीं सकता है। मैंने सोची ठीक है, मैंने सोची और मामू जी को भेज दी। मैं राज दरबार चली गई, राज दरबार जाकर के आपके देवर जी को बुलाई और उन्हें कहने लगी स्वामीनाथ आज आपके रानी पहली बार आपके दरबार में आई है, आप जब तक रानी के साथ में सत नहीं कीजिएगा तब तक मैं आपको वो बात नहीं बताने वाली हूं। आपके देवर जी ने हिचकिचाना शुरू कर दिए कि सत करने का कारण क्या है। उन्होंने बताया रानी अगर तू सत कराती है तो सोच विचार ले। मैंने सोची कि खिलौना की बात है, मैं क्या सोचूंगी। मैंने सोच करके बोल दी ठीक है स्वामीनाथ, मैंने सोच लिया आप जब तक सत नहीं करेंगे तब तक मैं आपको ये बात नहीं बताने वाली हूं। आपके देवर जी ने हमारे साथ में सत कर लिया है। सत करने के बाद मैं उनको बताई कि आप हमारी पुत्री कंचन कुमारी हमारे रंग महल में रो रही है, जब तक आप हमारे पुत्री के लिए 3 सामान नहीं ला दीजिएगा तब तक आप यहां रुक नहीं सकते हैं। मैंने सोची कि ये सामान अच्छे रास्ते में है, लेकिन उन्होंने बताया बोल रानी मैंने सत कर लिया है, अब बता ये सामान मिलता कहां पर है। कहने लगे मैंने बोली देखिए ये सामान मिलता है दलकागढ़ में, और दलकागढ़ में राजा भरत सिंह के पास में है। उन्होंने इतना ही बात तो सुने, वो मूर्छा करके जमीन पर गिर गए। जैसे गिर गए तो मैं उनको लिलकारना शुरू कर दिया कि राजा का ये काम नहीं है, ये वीर का काम नहीं है कि छोटी सी बात बच्चों का खिलौना के लिए धरती पर गिर जाना। कहने लगे रानी ये छोटा सा खिलौना तो है जरूर, लेकिन जाने में इतना कष्ट रास्ता है कि उस जगह से आने वाला शायद ही लौट करके आता है। मैंने पूछी कि बताइए तो सही। कहने लगे कि देख रानी उस राजा भरत सिंह के पास में दलकागढ़ में जाने के लिए 14 कोस में दलदल है, और भरत सिंह ने उस रास्ते में उल्टा भाला गाड़ के रखा है दलदल में, और भाले के नोक पर हर भाले के नोक पर जहर लगा रखे हैं। जो भी उसमें लात रखता है सीधा वो अंदर ही चला जाता है। बहन मैं भी ये बात सुन करके मूर्छा करके गिर गई। अब मैं स्वामीनाथ को बोलने लगी कि छोड़ दीजिए सब बात। उन्होंने कहा कि अगर रानी तुम्हें मारना ही था तो मेरे भोजन में जहर दे देती, मेरे नंगी तलवार लेकर के मेरे गले पर चला देती, मेरा गर्दन को 2 टुकड़ा कर देती, लेकिन मारना है तो दूसरे के हाथ से क्यों मार रहे हो। मैंने कहने लगी कि स्वामीनाथ छोड़ दीजिए, हमें वो सामान नहीं लेना है,
मैं वो सत वापस ले रही हूं। कहने लगे रानी, बात जबान से तीर कमान से निकल जाता है तो फिर वापस नहीं आता है। मैंने कहने लगी छोड़ दीजिए, लेकिन कहने लगे नहीं, जब मैंने ये बात ठाने लिया हूं, तूने हमसे सत करवा ही लिया है, तो जितना शरीर पर तुम्हारे सुंदर सुंदर वस्त्र 16 श्रृंगार 3200 आभरण है उतार दे, और उसके बाद मैं यहां से रवाना हो जाऊंगा। हमारे शरीर पर से उन्होंने सारा वस्त्र 16 श्रृंगार उतरवा लिए और ये सफेद साड़ी हमारे शरीर पर फेंक दिए। जाने वक्त में उन्होंने कहने लगे, मैंने पूछी कि स्वामीनाथ आप जो जा रहे हैं तो हमारे लिए कोई निशानी तो दे दीजिए। कहने लगे रानी, जा तुम अपने आंगन में एक तुलसी का चौड़ा लगा लेना, और हरा भरा तुलसी लगा करके, तुलसी जब हरा रहेगा तो समझ जाना कि हमारे पति सुरक्षित है, अच्छे तरीका से है। अगर तुलसी मुरझा गए तो समझ जाना कि तुम्हारे पति के ऊपर संकट आ गया है। अगर तुलसी सूख गया तो समझ जाना तुम्हारा पति मर गया है। बहन, अब वो तुलसी मुरझा रहे हैं, आपसे विनती है, आग्रह है कि अब आप ही वो रास्ता बता दीजिए। बहन, जब तू जानी बड़ी बहन की बेटी है, बड़ी गोतनी की बेटी है, वो बेटी सबसे पहले मेरे दरबार में आई, मेरे पलंग पे आई। वो बेटी हठ मचा रही थी इसी बात को लेकर के। मैंने बेटी को मैं बोल दी, बेटी तुम दो काम से मतलब रख, एक खाना से, एक पढ़ाई से, और दूसरे में मैं जो खिलौना दी हूं उस खिलौना से खेल, और तीसरे खिलौना के चक्कर में पड़ेगी तो तू जानती है सोना रानी की उल्टी खोपड़ी हर हमेशा चलती है। मैंने बेटी को वो बात को लेकर के हट चलने लगी तो मैंने मार पीट करके अपने दरबार से महल में भेज दी, और वो बात लेकर के तुम्हारे पास गई तो छोटी सी बच्ची के साथ में तू सत कर ली, और सत के बंधन में आज देख ले तो अपने नसीब में आग लगा ली। अब बोल मैं क्या करूं? बहन, मैं आपके पास में कुछ नहीं बोल सकती हूँ। आप माँ शेरावाली की सेवक हो, आपके पास में 1400 पेटारी जादू है, 700 पेटारी जादू आपने जुरा में रखती है। अगर आप चाहेगी तो कुछ भी हो सकता है, अगर बचाना है तो बचा ले। आपका देवर तो गया ही है, साथ में बेटा इंदल भी गया है। क्या इंदल भी चला गया है? हाँ बहन। हे गई अपने से गई भागिया में बहिनो, हे गया गिया ललही गेला का, अपने से के भागिया में गोतनी गे, अगिया गे अलग ही कोनो गे उपाय कर लगे बहिन गे देवरा का बचाइए लियोगे हैगे दाल का गार में। भाभी भाभी है तई देवारा बाबू हमो, भाभी भाभी रोबई है तई गे देवरा गे दुलारुआ।
बाबू के जान अचारा पहलो बैठियो में तोहारो माइया के सुई ना ले गई कई दूरा गा मेरी गई माई फुटा लोगे कराम मैया गे सोना मांगे नागिनिया। बहन हाँ बहन, आपके पास में ढेर सारे उपाय हैं, अगर आप चाहोगे तो उपाय समाधान हो सकता है। अगर है आपके पास में कोई रास्ता तो निकाल बहन, मेरा बेटा और आपके देवर जी तड़पता होगा। ठीक है बहन, थोड़ी देर तुम आराम से बैठ जा। मैं माँ दुर्गा को पूजा करती हूँ और बुलाती हूँ, मेरे पास आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि माँ दुर्गा जानती है मैं जिस दिन बाबा की राज में कुमारी थी उस दिन ही माँ दुर्गा की पूजा करते बिना मैं अंजल ग्रहण नहीं करती थी। बहन, मैं अब भी ससुराल आई हूँ, मैं जब तक माँ जगदम्बा की पूजा नहीं करती तो मैं अंजल ग्रहण रानी सोना नहीं करती है। इसीलिए मैं कहती हूँ आज तेरी बेटी बड़ी संकट में पड़ गई है माँ। मेरे देवर और मेरे बेटा बड़े कष्ट में पड़ गए हैं जा करके। माँ, आज तेरी बेटी पुकार रही है, रानी सोना पे थोड़ा सा दया कर ले माँ, और मेरे देवर और मेरे बेटा को कष्ट से छुड़ा दे मैया। ठीक है बा। हे गे तोरे गे पुकारियौ गई दुर्गा, हे गे सबरी मैयो गे मोर, देवरा गे पकड़ाइए गेलई गे दलकागा हरन गारिया। बोल बेटी। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटी। क्या बात है बेटी, तुमने इतना सुनसान रात को आवाज लगाई है? सही बात है माँ। माँ, मैं बड़ी कष्ट में पड़ गई हूँ। हे माँ, हाँ। हे जगदम्बा, माँ तू जानती है ना मैं बाबा के राज में कुमारी थी, तब भी मैं पूजा करते बिना मैं अंजल ग्रहण नहीं करती थी माँ। सही बात है बेटी। माँ, आज रानी सोना से क्या गलती हो गई? रानी सोना से क्या गलती हो गई जो आज देवर और मेरे बेटा बड़ी कष्ट में पड़ गए हैं माँ? अच्छा बेटी। हाँ। क्या तुम अपने देवर और बेटा के बारे में बोल रहे हो? हाँ माँ। अरे रुदल सिंह को हमने ही पार किए। अच्छा। जब दलकागढ़ के सीमान पर रुदल सिंह गया, मुझे पुकारा, हम वहां जाकर के हाजिर हो गए। हमने उसे बहुत समझाए, लेकिन उन्होंने मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, मरने मिटने के लिए तैयार हो गया। तो हमने उसे दलदल को पार करके उसे दलकागढ़ पहुंचाए। क्या? हाँ बेटी। बेटी, हाँ माँ। उन्होंने दलकागढ़ जब प्रवेश किया तो राजा भरत सिंह ने उसे 7 दिन 7 रात तक युद्ध किया रुदल सिंह के साथ, और उसे अपने ब्रह्मफास में फंसा करके और रुदल सिंह को कैद घर में डाल करके और नित्य रोज खैनी मिर्च का धुआं देता है। नहीं माँ, माँ
मेरे देवर जी कष्ट में है माँ। हाँ बेटी, इतना ही नहीं, उसके बाद जब वहां इंदल सिंह भी पहुंचा, उसको भी उसी ब्रह्मफास में फंसा करके उसको भी कैद घर में डाल करके खैनी मिर्च का धुआं देता है। माँ अब क्या होगा माँ? बेटी माँ क्या तुम्हें रुदल और तुम्हारी बेटा इंदल सिंह चाहिए? हाँ माँ। अगर तुम अपने देवर को छुड़ाने के लिए चाहती हो तो मैं जो कह रही हूं तुमको मेरी अनुकूल चलना होगा। क्या माँ? बोल चलेगी? हाँ। अगर चलेगी हाँ। तो तुम्हारे बदन पर जो ये आभूषण है इसको उतार दे और नट्टीन का भेष धारण कर ले। नहीं, मैं नट्टीन नहीं बनूंगी। अगर तुम नट्टीन नहीं बनेगी तो तुम्हारा देवर और तुम्हारा बेटा कभी लौट करके दलकागढ़ से महुआ किला नहीं आ सकता। क्या माँ? मैं एक राजा की बहू हूँ और राजा की बेटी हूँ। माँ आप बोलती हो जो तुम नट्टीन बनोगी तभी तुम्हारे देवर और बेटा छूट करके दलकागढ़ से मोहबीगढ़ में आएंगे। हाँ बेटी, अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर तुम भेष धारण करने के लिए तैयार हो तो ठीक है बेटी, तुम यहां से नट्टीन का भेष धारण कर और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और तुमसे आगे आगे हम चलेंगे और तुम यहां से चले जाना, राजा भरत सिंह के पोखरी पार पर जाकर के डेरा डाल देना और हम यहां से सीधा उसके महल चली जाऊंगी और उसके रानी जो है उसके सर पर जाकर के हम मंडराऊंगी और उसके बुद्धि को भ्रष्ट कर दूंगी और उसकी पत्नी जो है गोधने का हम उसके सर पर जाकर के मर्रा जाऊंगी। अपने स्वामीनाथ को बुला करके गोधना गोधवाने के लिए नट्टीन को ढूंढने के लिए मंत्री को भेजेगा और उसी पोखरी पार पर हम मंत्री को भी सर पर मर्रा करके उसी पोखरी पार पर ले आऊंगी और जब मंत्री तुम्हारे पास आएंगे तुम उसके साथ शामिल राजा भरत सिंह के महल चले जाना और जब वहां तुम गोधना गोधेगी हम उस गोधना में इतना जहर डाल देंगे कि उसका जान एकदम बिल्कुल व्याकुल हो जाए और जब तुम्हें गोधना का विष झाड़ने के लिए बोलेंगे और तुम उसे सबसे पहले तुम राजा साहब से सत करवा लेना और सत करवाने के बाद एक एक पौल तुम्हारे सामने हो जाएगा और सत जब कर लेगा तुम उसे बोलना महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके कैद घर में 2 कैदी है, दोनों को खोल करके आजाद कर दीजिए। ठीक है माँ। माँ हाँ एक बात, माँ आप बोलती हो नट्टीन बनने के लिए पर मेरे पास नट्टीन की वस्त्र नहीं है और नट्टीन जैसे बोलने के लिए और चलने के लिए नहीं आती है माँ। बेटी हाँ माँ। तुम यहां से चले जाओ, महल में नट्टीन का वस्त्र हमने उपलब्ध करके रख दिए हैं